आप समझिए कि आप सच के रास्ते पर चल रहे हो, लेकिन बहुत आपको जीवन जीने में कठिनाइयाँ हो रही है, या तब आपको विश्वास जो गॉड के ऊपर है, वो रखने में बहुत तकलीफ होती जा रही है। क्योंकि आपने जो सोचा या जैसा होने वाला है, वो सब कुछ उल्टा ही होता जा रहा है। लेकिन उस सिचुएशन में आपको ईश्वर पर भरोसा रखे और अपने दिल से मतलब आपके अंदर इंट्यूशन आती है, वहाँ से आपको चलना है और वही असली जीवन है। क्योंकि पावर्स आपको मिलेगी या ईश्वर आपके साथ रहेगा या आपको ईश्वर सब कुछ देगा। इतने सारे लोग हैं इस धरा पर, इसके बावजूद आपने ईश्वर ने आपको चुना कि इस युग परिवर्तन में आप कुछ ना कुछ सहयोग दें। आपसे कुछ ना कुछ ईश्वर काम करवाना चाहता है, क्योंकि आप उनके स्वयं अच्छे पुत्र हो, प्रेम पूर्वक पुत्र हो और हेलो, मंगल से मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, आपका परमिशन है? सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों को भगवान के बारे में बताया गया, ठीक है, गॉड के बारे में बताया गया, वो भी ठीक है। लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं, जो हम लोग को फोटो दिखाया गया कि ये शिव है, ये पार्वती, ये गणेश है, ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये महेश है, ठीक है। जब भगवान निराकार है तो फिर इसका फोटो बनाया कौन और देखा कौन? क्या ये फेक है? हमको ये जानना है। हाँ जी संजय साहब, अनिरुद्ध जी, रामनिवास जी, जवाब दो सर। मिशन ग्रेट इंडिया के सभी मानव भाइयों को शक्तिमान है भाई। देखिए, हम सब अभी भाई साहब सिंह जी जो अपनी जीवनी बता रहे थे वो एकदम 100% सही है कि ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ और मेरे संपर्क में है जिनके जीवन में इस तरह से उथल पुथल हुआ है। एक नया जीवन उन्हें मिला है, एक नई जिसे कहते हैं कि हमके अनुभूति हुई, उसे हम शब्दों से नहीं बता सकते। वह जो अलौकिक दुनिया है वो शब्दों से परे है। तो इसी तरह जिस सत्य की वहां चर्चा किया जा रहा है वह कोई शरीर नहीं है। सत्य कोई शरीर नहीं है, बल्कि सत्य से हम सब मानव की शरीर है। पर यह मानव जो शरीर है, मानव जो काया है, यह फंसी हुई है, यह ज्ञानी विज्ञानियों के बनाए जाल में। तो अभी दीपक जी या संतोष जी कोई प्रश्न कर रहे थे कि यह सारे भगवान जितने भी हैं, तो देखिए भाग्य भगवान झूठा है, इसी बहाने ब्राह्मणवाद ने लूटा है। तो यह इंसानों का बनाया ही सब जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी भगवान हैं, समय समय पे ऐसे ऐसे लोग अपने मन गढ़ंत ईश्वर भगवान की काल्पनिक कहानियां, मन गढ़ंत फोटो, ये जितने भी देवी देवताओं के चित्र हैं, तो ये तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है भारत में इसका जो है संचालन हुआ है। उसके पहले फोटो की पूजा नहीं होती थी, पत्थर की पूजा किया करते लोग। पर फोटो की जो बातें हैं तो वो राजा राम मोहन राय के द्वारा, आप उस पर एक फिल्म भी बनी हुई है, आप देख सकते हैं, रंग रसिया। उसमें कुछ उसका झलक दिखलाया गया है कि भारत में किस तरह से यह फोटो जो हैं जितने भी देवी देवता हैं उन सब का बनाया गया, कैसे इनका निर्माण हुआ, क्या क्या विरोध उन्होंने झेला है, उस फिल्म में दिखाया गया है। तो देखिए कुछ सच्चाइयां हैं, उन सच्चाइयों को धीरे धीरे ही जाना जा सकता है। और हमारे आप जैसे मानव के भीतर से ही वह जो परम सत्ता है वो हम सबको दिखाती है, पर हम सब उसको कहीं और समझ रहे हैं कि कोई किसी रूप में उसको देख रहे हैं कि वो कहीं सातवें आसमान पे रहता है। नहीं नहीं, वो हम सब के भीतर विद्यमान रहता है और वो हम सबको दिखाना चाहता है, क्योंकि हम सब कह और सुनकर मानकर चले हैं। यह संसार का मानव शब्दों पे चला है, कभी देखा नहीं। तो सत्य शब्द नहीं है, और सत्य कहते हैं संत का बनाया यह संसार भी शब्द नहीं है, शब्द चंद हैं।
पर सत्य का जो यह बनाया यह सृष्टि है, ब्रह्मांड है, इसे तुम शब्दों से न नाप सकते हो, न इसका नामकरण कर सकते हो। वस्तु एक है, उसके नाम अनेक हैं। शब्दों के अनुसार लोग ने अपनी भाषा के अनुसार उसका नामकरण किया है। जिन भी चीजों का हम, जिन वस्तु पदार्थ का हम नामकरण करते हैं वह वस्तु एक है। जैसे सूरज एक है, चंद्रमा एक है, अब उसको नाम लोगों ने अपने अपने भाषाओं के अनुसार दिया है, पर वस्तु एक है। हम सब मानव एक हैं, जो कि माँ के गर्भ से जन्म लिए हैं और 9 महीने में 9 अंग लेके। सबसे बड़ी बात यही दिखाई देते हैं कि भैया आप मानव हो, ये कहानियों पे मत जाइए। आप यह अभी प्रेजेंट में देखिए कि हम सब माँ के गर्भ से पैदा होते हैं और 9 महीने में 9 अंग लेके। वो 9 अंग लड़की को भी होता है और लड़के को भी। यह लड़की लड़का नर नारी का जो भेद है ये इंसानों ने बनाया। तो जारा जितना भी भेदभाव बनाया है वो इंसानों ने बनाया है, परम सत्ता सृष्टिकर्ता सत्य ईमान ने नहीं बनाया है। तो अब यह जो भेदभाव है यह धरती से मिटने जा रहा है। इसीलिए हम सब मानव आज मिशन ग्रेट इंडिया के मंच पर धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं। हम सब के विचार धीरे धीरे एक हो रहे हैं। तो ये जो जानकारियां हैं, अभी तक हम सब जिन्होंने जो भी जानकारी लिया है वो किताब की जानकारी है, शब्द की जानकारी है, गुरु की जानकारी है, अपनी खुद की जानकारी नहीं है। इससे हमको सब कुछ पता है, हमें दुनिया की सारी जानकारी पता है, हमें पड़ोस के बारे में पता है, हमें अपने घर के बारे में पता है कि हमारे घर में कितने कोठरी हैं, कितने दरवाजे हैं, किस कमरे में क्या रखा है, सब कुछ जानकारी है। पर अपने बारे में हम सबको कोई जानकारी नहीं। हमारे बारे में जानकारी कोई और बताने वाला बैठा हुआ है, वहां हम सब फंसे हुए हैं। तो पराधीन सपने सुख नाही, इसका मतलब है पराये के अधीन रह के संसार का मानव सुखी नहीं हो सकता। तो अभी तक हम सब अधीन जीवन जी रहे हैं। कभी राजा के अधीन रहे, कभी बादशाह के अधीन रहे, कभी अंग्रेज के अधीन रहे। आवाज उनके पाले चोर बेईमान नेता 100% उनकी व्यवस्था में हम सब अधीन हैं। किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे जब्बर सरकार जो कहती है सत्यमेव जैसे विजय सत्य की होती है, पर वो सरकार है कौन? ये सरकार नहीं, ये तो नौकर हैं। राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री से लेके देश के चपरासी तक ये सब तनख्वाह पाते हैं। तनख्वाह पाने वाला मालिक नहीं होता है, नौकर होता है। और जिस देश के या जिस फैक्ट्री के सारे नौकर बेईमान हो जाएं, वो फैक्ट्री कितने दिन चलेगी? उसी तरह ये देश के जो बेईमान नेता हैं, तो ये कैसे चल रहा है? तो वो चलाने वाला सत्य ईमान चला रहा है, जिसे देखा जा सकता है। यहाँ सुनाने की बात नहीं, देखा जा सकता है। जैसे भी साहब सिंह जी ने कहा कि हमारा दूसरा जीवन मिला है, हम मर के जो है अपने शरीर को देखे। तो इस तरह से संसार में बहुत सारी घटनाएं लोगों के जीवन में घट रही है, उथल पुथल हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब वह समय बदल रहा है, विश्व व्यवस्था परिवर्तन का कार्य धरती पे चल रहा है। हम सबका कार्य इतना ही है कि हम सब अपने विचारों, मन विचारों को साफ करें, परिवर्तन करें। जो हम सब के भीतर यह गंदगी बैठी हुई है, बहुत सारी बातें, भ्रम का जो जाल है, इनसे निकालने के लिए ही धरती पर आज हम सब जैसे मानव के भीतर से ये जो विचार निकल रहे हैं, तो वो हमारे आपके विचार नहीं है, बल्कि वह सत्य ईमान जो हम सब के भीतर विद्यमान है, जिनको लोग कहते हैं कि हमारा आत्मा, हमारा ईमान इस काम को करने की गवाही नहीं दे रहा है, पर उसके ऊपर मन है, जिस मन पे बेईमान का कब्जा है। तो कहता है दुनिया करती है यार, तू भी कर ले। तो दुनिया के चक्कर में लोग चले जाते हैं। मन जो सत्यमान ने बनाया है, शरीर बनाने वाले ने मन भी बनाया है भीतर, पर मन की पूर्ति किसी की नहीं हो रही है। तब जो है लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, दुखी हैं। और अगर मन की पूर्ति सबकी होने लग जाए तो सारा लड़ाई झगड़ा दुनिया का खत्म हो जाएगा। तो यह मन जो है अभी किसी और के अधीन है, इस पे कब्जा है, यह कब्जा हटेगा। जैसे भी भैया मंगल जी आप सबको
जो भी कुछ चीजें दिखा रहे हैं, जना रहे हैं, वह काल्पनिक नहीं है। हाँ, आप भैया कहते हैं कि मेरे सामने वह भगवान खड़ा है, ठीक है, हम भी देख रहे हैं, आपके सामने खड़ा है भगवान। अब उसको हम सब अलग अलग नाम देते हैं। कोई कहता है ये भगवान ने बनाया है दुनिया, कोई कहता है खुदा अल्लाह ने बनाया है, कोई कहता है गॉड ने बनाया है, कोई कहता है 33 करोड़ देवी देवता बनाए हैं। तो देखिए, हिंदू धर्म में हम सब हिंदू धर्म में ही जन्म लिए, पर हैं हम सब मानव। तो हिंदू ये कहाँ से आया, मुसलमान कहाँ से आया, सिख ईसाई कहाँ से आया, यहूदी फारसी कहाँ से आए? ये कोई पेट से नहीं पैदा हुआ, कोई आसमान से नहीं आया। यही धरती पे हम इंसानों के बीच कुछ ऐसे लोग थे जिसे बुद्ध ज्ञानी कहे, बुद्धिमान कहे, ज्ञानी पुरुष। वह अपने बुद्धि का उपयोग करके लोगों का जो है इस्तेमाल किए। तो भैया यहाँ वह परमेश्वर जिसकी बात कर रहे हैं कि परमेश्वर, पर माने पराया, ईश्वर, यह जो स्वर है, यह जो स्वर हम सबके भीतर से निकल रहा है, ईश्वर, ईश्वर। तो ईश्वर की सब करे साधना, ईश्वर माँ की करे आराधना। तो सत्य का पहला स्वरूप, वास्तविक रूप सत्य का वह माँ है, जो जननी है, जो जन्म देती है, जिससे नर और नारी जन्म लेते हैं। 9 महीने में 9 अंग लेके, खूब बढ़िया समझिएगा, 9 महीने में 9 अंग लेके, दोनों 9 अंग नारी को भी है, 9 अंग नर को भी है। बनाने वाले ने कोई भेद नहीं बनाया। सत्य कह रहा है भेद तुम मानव ने बनाया है भाई। वो भाई कह रहा है, वो भगत नहीं बना रहा है, चेला नहीं बना रहा है, बंदा नहीं बना रहा है, प्रार्थी नहीं बना रहा है, कह रहा है भाई, मेरे भाई। हम सब मानव को भाई कह रहा है। कहे भाई आओ 2 मिनट, सोते समय सबको समय दिया, बेटी बेटा भाई बहन काम धंधा सबको समय दिया। अपने इस भाई को सत्य ईमान जो तेरे भीतर विद्यमान है, इसे 2 मिनट सोते समय बिस्तर पे लेट के आंख बंद करके, चाहे इस करवट रहना चाहे उस करवट, मन में हमको याद करना, भैया सत्य हम आपके शरण आपके संसार में हैं, हमें सुख और शांति दें, हमारी इच्छा की पूर्ति करें। तो सत्य अपना 2 संसार अपनी दृष्टि से दिखाते हैं। अभी हमने कल वीडियो डाला है, उसमें बच्चे बूढ़े जवान ऐसे तमाम लोग हैं जो सत्य का दिव्य स्वरूप दर्शन करते हैं, सत्य दिखलाई देते हैं। वह हर स्वरूप में, तब लोगों ने यहाँ गाना गाया है, गीत गाया है, कबहू के नर रूप कभी नारी दिखली, गोदिया खिलत महतारी संग लिखली। तो सत्य से सुंदर कोई धरती पे पुरुष नहीं है, सत्य से सुंदर कोई नारी नहीं है, सत्य से सुंदर कोई बालक नहीं। तो सत्य दिखाने आए हैं कि भैया देखना शुरू करो और सुनना मानना बंद करो। दिखाने के लिए हम आंख दिए हैं, पर ये आंखें तुम्हारी बंद है, तब ये रो रही है, तुम देख नहीं पा रहे हो मेरे मानव भाई। ये आंखें तुम्हारी बंद है 2 लाख बरस 2000 जन्म से। तो आओ, सत्य आंख देने आया है, आंख लेके आया है, विश्वास कराने नहीं आया है, यकीन कराने नहीं आया है, बिलीव कराने नहीं आया है। तो विश्वास, यकीन, बिलीफ, ये तीनों शब्द का अर्थ, हर शब्दों का अर्थ होता है। सत्य यही दिखाने आए। जितने शब्द हम सब मानव जीवन में उच्चारित कर रहे हैं, वो सारे शब्द का अर्थ होता है, और निरर्थक में तुम सब उससे देख नहीं पा रहे हो, लड़ रहे हो। तो लड़ना बंद करो, बंद करो अपने अपनों से लड़ना, धरती के मूर्ख इंसानों जरा। वह शक्तिमान कह रहे हैं, बंद करो अपने अपनों से लड़ना, धरती के मूर्ख इंसानों जरा। आ रहा है मुसीबतों का पहाड़, सत्य लेके उससे बचने और निकलने की तैयारी करो जरा। तो अभी भैया ने कहा कि आज बहुत सारे लोग जो ईश्वर परमात्मा है, प्रभु है, उससे जो है लोग रुष्ट होते जा रहे हैं, उससे दूर होते जा रहे हैं। कि आखिर इतना दुनिया में अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वह ऊपर वाला कहाँ है, वह भगवान कहाँ है, वह ईश्वर कहाँ है? यह अन्याय अत्याचार कैसे वो देख रहा है, क्यों नहीं खत्म करता? यहाँ दुख देने वाले पापी फल फूल रहे हैं, ईमानदार खाने के लिए मर रहा है। तो मैं ऐसे भगवान को नहीं मानता, मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता। ये लोगों की धारणाएं बनती जा रही हैं। तो इसका कारण है न देख पाना। तो सत्य दिखलाते हैं कि देखो भाई, बनाने वाले ने कोई दुख नहीं बनाया है, यह कोई नरक नहीं बनाया है जिसको स्वर्ग नरक बताए लोग। तो जिंदा
स्वर्ग कोई जाता नहीं, अब मुर्दा बताता नहीं। स्वर्ग नर्क जो ये बताए हैं, तो जिंदा जाता नहीं, मुर्दा बताता नहीं, खोजा किसने? तो भैया, जिस तरह एक माता पिता के 4 बच्चे हैं, चारों बच्चों को वह माता पिता एक ही समान प्यार करता है, दुलार करता है, उसका शिक्षा करता है, कोई भेदभाव नहीं करता। चारों बच्चों को एक ही समान पालन पोषण वह माता पिता करते हैं। पर वही बच्चे आगे चलकर 4 बड़े होकर 4 दिशा में 4 दिमाग के हो जाते हैं और लड़ने लगते हैं, तो वो माता पिता अपने चारों बच्चों को समझाता है, बचवा झगड़ा मत करो, एक ही खून है, काहे लड़त है भैया। पर वो चारों नहीं माने और लड़ के मर गए, तो उसमें माता पिता का क्या दोष है मेरे भाई? वो माता पिता तो अपने चारों बच्चों को समझाएगा, चारों को एक ही समान उसने खाना खिलाया है, कोई भेदभाव नहीं किया। भेदभाव तो इस समाज के लोगों ने, समाज के व्यवस्थापकों ने लोगों के बीच भर दिया है कि भाई भाई लड़ रहा है, पति पत्नी लड़ रहे हैं, बेटी बेटा लड़ रहा है। आज 8 रिश्तों से बना हर परिवार रो रहा है। 8 रिश्तों से बना हर किसी का परिवार सत्य दिखला रहे हैं, रो रहा है। वो 8 रिश्ते हैं क्या? 8 से 9 रिश्ते नहीं है, वो 8 रिश्ते हैं। पहला जो यह 2 मानव नर नारी जिसे कहे, इनका मिलान करा के कहे ये पति पत्नी, ये रिश्ता हो गया। उनसे जन्म लिए बेटी बेटा कहे गए, उनका आपस में संबंध भाई बहन का, और वो कहे माता पिता, पति पत्नी, बेटी बेटा, माई माँ बाप, भाई बहन। यही 8 रिश्ते जो आज एक दूसरे से दुखी हैं। सबके भीतर मन में मतभेद है, वैचारिक मतभेद ये परिवार में सब में हो गया। कोई किसी से संतुष्ट नहीं है। हम क्या खा पहन रहे हैं अगले को नहीं पसंद है, अगला क्या खा पहन रहा है हमको नहीं पसंद है। तो ये पसंद नापसंद, ये जो मन की बात है, ये मन की पूर्ति नहीं हो रही, तब ये आज मन जो है उग्र हो रहा है, मन दुखी हो रहा है। तो मन की पूर्ति करने वाला अगर कोई है तो वो सत्य ईमान है, उसे खोजने की जरूरत नहीं है। खोजत खोजत जग मुआ, खोजा दुख और मौत। क्या खोजे? दुख और मौत खोजा संसार ने। अब खोजता कौन है? अंधा, जिसे दिखाई नहीं देता। तो सत्य कह रहा है आंख ले ले भाई, हम आंख लेके आए हैं। वो आंख पाने के लिए 2 मिनट मेरे भाई, 2 मिनट सोते समय आंख बंद कर बिस्तर पे लेट के कहना सत्य से, मुंह भी मत डुलाना कि शायद तेरे बगल में कोई लेटा हो तो बोलेगा पता नहीं कौन सा मंत्र ये बड़बड़ा रहा है, कौन गुरु महाराज का ज्ञानी चेला बन गया है। तो नहीं भैया, यहाँ कोई गुरु चेला की बात नहीं है। हम सब स्वयं में अपने आप गुरु हैं। अपने सत्य ईमान को जान ले, वो जनाने आए हैं, मनवाने नहीं। इसी बात का प्रसार किया जा रहा है। तो भैया, हमने पिछले 20 सालों से सत्य की पढ़ाई पढ़ी है। यह झूठ की पढ़ाई जो वेद पुराण बाइबिल गुरु ग्रंथ हैं, यह शब्द हैं, इनमें अक्षर लिखा है। अक्षर इतना लोगों ने पढ़ा है, इतना लोगों ने पढ़ा है, पढ़ के लोग पागल हो गए हैं। पढ़ते पढ़ते लोग पागल हो गए हैं। ये दिखाई दे रहा है, लोग उन्मादग्रस्त हैं। तो विश्वास की शिक्षा पद्धति विषाशक्त, यह जिस विश्वास पर दुनिया का मानव चला, आज वह विष के समान हो गया, जिसका असर विश्व का मानव उन्मादग्रस्त, अब विश्व के मानव का श्रम व्यर्थ। तो सत्य विश्व के मानव की बात कर रहा है, किसी एक धर्म जात की बात नहीं कर रहा है। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी लिंग का हो, किसी भी भाषा का हो, वह 2 मिनट सत्य को याद करेगा तो सत्य उसकी भाषा में, उसी की भाषा में सत्य उसको मिलकर अपना स्वरूप झलकाएंगे, अपने को दिखाएंगे, अपना 2 संसार दिखाएंगे। तो भैया, यह धरती पे द्वापर त्रेता कलयुग का समन विश्व मानव को 4 उपलब्धि प्रदान करते हुए दीर्घायु जीवन, सत्य ज्ञान, सत्य दृष्टि, इच्छा की पूर्ति करते हुए सत्य धरती पर सतयुग की शुरुआत कर चुके हैं। एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है, जहां दुख और मौत नहीं होगा, जहां दुख और मौत नहीं होगा, क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता, कोई दुख नहीं चाहता। तो यह दुख मौत का जो खोल है, अब यह मिटने जा रहा है। आने वाले समय में मिशन ग्रेट इंडिया का जो यह मंच है, भाई मंगल जी, जिनके सामने वह परम पिता परमेश्वर सत्य ईमान जो अलग अलग नाम से लोग मान रहे हैं, तो वह परम पिता नाम नहीं है, सत्य नाम नहीं है, और हम सब भी नाम नहीं है। एक ही नाम के 4 लोग एक जगह खड़े हों और बुलाया जाए, जैसे संजय नाम के 4 लोग हैं और किसी ने आवाज दिया संजय भैया,
तो वहां चारों खड़े हो ताकेंगे कि किस संजय को बुलाया गया। पर मानव हैं हम सब, ये भटके हैं नाम में, जात में, धर्म में, संप्रदाय में। तो नाम की जरूरत है कितना, नाम की जरूरत कितना है, बस लेनी देनी करने के लिए। इन शब्दों की जरूरत है, निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द। तो जो सार्थक शब्द हैं उनकी लेनी देनी हम मानव अपने जीवन में करें। जो निरर्थक शब्द हैं, जो इन शब्द ज्ञानियों ने, विज्ञानियों ने हम सबको दिमाग में रोज डालते हैं, ये कचरा डालते हैं, हम क्या सोचेंगे, हम क्या खाएंगे, हम क्या करेंगे, ये हम तय नहीं करते। ये वो लोग तय करते हैं जो विश्व व्यवस्था को चला रहे हैं। तो यह विश्व व्यवस्था अब ढहने जा रही है। जो मंगल जी की बाणी हो रही है वह मंगल जी की बाणी नहीं है, संजय की बाणी नहीं है, वह सत्य ईमान की बाणी है। तो जिस दिन आप लोग इस सत्य ईमान को जान जाएंगे, यहीं भीतर से, जैसे ये संजय बोल रहा है, जैसे ये मंगल जी बोल रहे हैं, ऐसे आपके भीतर से भी वह सत्य ईमान बोलेगा और दुनिया का झूठ पोल खोलेगा। आपको खुद लगेगा कि ये ज्ञान अभी तक मेरे पास नहीं था। मैंने कहा ना, मेरे पास कोई ज्ञान नहीं, शब्दों का ज्ञान नहीं, हमने शब्द नहीं पढ़ा है, कक्षा 5 तक पढ़े हैं। और आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि भैया हम लोगों को सत्य से जोड़ने का काम कर रहे हैं। संसार झूठ से जोड़ा है। हम जिस सत्य की बात कर रहे हैं उसको देखा जा सकता है, वो दिखाने आया है। कैसे मिलेगा? जिसको आप लोग कहते हैं परम पिता, भगवान, परमेश्वर, खुदा, जो भी नाम ले लीजिए, वो नाम नहीं है। हम लोग नाम में फंसे हैं। तो नाम से, गलत नाम से किसी को बुलाएंगे तो नहीं आएगा। तो सत्य नाम नहीं है और हम सब भी नाम नहीं है। हम सब मानव हैं, सत्य से हैं। यह संसार सत्य ने बनाया है, यह सृष्टि सत्य ने बनाया है। यह जीव जंतु जानवर जिनको हम नाम दिए हैं, तो 36 अक्षर हिंदी का है और 26 अक्षर अंग्रेजी से। संसार में 7,000 भाषाएं हैं। सब अपनी अपनी भाषाओं से अपना अपना भगवान, अपना अपना ईश्वर, अपना अपना सब कुछ रखा है। ठीक है, सत्य को हर भाषाओं से प्यार है, नहीं किसी भाषा से इनकार है। हाँ, मानवता की भाषा अब हम सब लाएं, किसी को दुख ना दें, क्योंकि दुख कोई नहीं चाहता। सत्य कहते हैं दुख कोई नहीं चाहता। तो दुख देने का काम बंद करो, और दुख देने वाले तो अब मिट जाएंगे। कैसे मिट जाएंगे ये लोग देखेंगे। जैसे कोरोना काल में साफ हो गई, बरसों की मैली गंगा साफ हो गई, प्रदूषण साफ हो गया, हिमालय दिखने लगा, उसी तरह सब कुछ यह प्रकृति अपने आप साफ कर देगी। हम सब उस सत्य ईमान से सट जाएं भाई। यही सत्य की है पुकार, विचार के बदला ये मानव भाई आपन। तो हम सब मानव हैं, माँ के गर्भ से जन्म लिए हैं 9 महीने में। और 9 अंग क्या है? आंख है देखने के लिए, कान है सुनने के लिए, मुंह है बोलने के लिए, नाक है सुगंध लेने के लिए। ये 4, ये ऊपर जो हमारे शरीर, गोचर शरीर जो हमारा है, उसमें 4 ये अंग हैं। और हाथ पैर चलने करने के लिए 6 हो गया, मल मूत्र 8 हो गया। इन 8 को संचालित करने के लिए सेंटर में बुद्धि दिया है, तो बुद्धि हरण हो गई, हर लिया। तब लोग गा रहे हैं हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा, हर लिया सब इन लोगों ने। तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है। बचा क्या है? दुख, जिल्लत, गरीबी, भूखमरी, पीड़ा। तो आओ, सत्य लेने आए हैं। क्या? मानव का दुख देने आए हैं। क्या? जो कोई नहीं दिया, सुख। तो भैया सुख देने वाला सत्य ईमान है। हम आप मानव हैं, हम आप क्या दे सकते हैं? तो दिखाई देता है कि भैया हम सब एक दूसरे को दुख दे रहे हैं। वो चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे सगे संबंधी, हर कोई एक दूसरे को दुख दे रहा है। तो सत्य करें, दुख देना बंद करो भाई। हम आप सब मानव की इच्छा की पूर्ति करने चले हैं। विश्व मानव की इच्छा पूर्ति सत्य करने आया है, क्योंकि यह इच्छा मन सत्य ने बनाया है, अल्लाह गाड भगवान ने नहीं। अगर अल्लाह गाड भगवान ने बनाया होता, पूर्ति हुई होती, तो यह 52 वर्षीय मानव रोगी रीढ़ी पतन के कगार पे खड़ा दिखाई दे रहा है। मानव, यह मानव जो कभी 1000 वर्ष की आयु धरती पे जिया करता था, इसको मार खाते खाते, दुख सहते सहते, यह आज 52 वर्षीय रोगी हो के पेट से ही
बीमार बन गया है। माँ बनना बीमारी बना दिया गया है। तो माँ के भैया देखो न, माँ की भी क्या दशा कर दिए, उस बच्चे भी क्या दशा कर दिए। तो जन्मत मरत असह दुख, इस बात को आज तक इतिहास में कोई काट नहीं सका। मरते समय भी लोग खटिया पे पड़े रहते हैं और भगवान को पुकारते रहते हैं कि कहाँ हमार भगवानवा खतवा हेराय गवा बा, अब तो हमके उठाए लेते, अब तो हमार मौतिया दे देते, पर मौत नहीं मिलती भैया। और पैदा होते समय भी वह असह पीड़ा होती है कि जच्चा बच्चा दोनों मर जाते हैं। तो सत्य कह रहा है जन्मत मरत असह दुख नहीं होगा। यह लोगों ने देखा है कि सत्य को याद करके शरीर छोड़ा जा सकता है, और सत्य को याद करके भैया वह जो बच्चा धरती पे आता है, इतनी आसानी से धरती पे आ जाता है कि किसी भी डॉक्टर को पता नहीं चलता, उस माँ को भी नहीं पता चलता कि बच्चा कैसे बाहर आ गया। वो सत्य चलाने वाले हैं। तो सत्य का वास्तविक स्वरूप माँ है। अगर स्वरूप की बात करते हैं तो सत्य का पहला वास्तविक स्वरूप माँ है, वह जननी है। और दूसरा स्वरूप वह बच्चा है जो गर्भ से अभी बाहर आया है, शब्दों से परे है, वो शब्दों को नहीं जानता। तो जैसे जैसे शब्द उसके कान में जाते हैं, उन्हीं शब्दों को वो सुनता है, उसी को वो देखता है, उसी को वो मानता है, उसी को वो बोलता है। वही उसकी भाषा हो जाती है, वही उसका जीवन हो जाता है। तो भैया मूल तो यही है कि हम सब माँ से पैदा हुए हैं और एक है, आंख बंद है, मुंह और कान चालू है। तो सत्य का ज्ञान लिया जाए, झूठ का ज्ञान शब्द का ज्ञान है। तो बड़ा विश्वास का झूला लगाई शब्द की डोरी, जहां में खाता हिचकोला, धर्म की रीत है ऐसे जोड़ी। तो होकर मानव पर मानव किया दस्तूर कैसा है, जो जलाता है अपने को चढ़ा गरूर कैसा है। बने हिंदू बने मुस्लिम बने सिख और ईसाई हैं, कहे आपस में सब भाई हैं, तो ये क्या आफत बनाई है। हो समय तो होश कर, हो समय तो होश कर, सत्य से अपने श्रद्धा जोड़ ले। सुख उठा सत्य के शरण में, पाखंड सारे छोड़ दे। पग पग पर पाखंड है, भय पाखंडी संसार, संजय मानो देख उबरा, पाया सत्य आधार। तो सत्य का संसार यह, सत्य से विमुख जहान, धोखा सम्मुख खात है, तब न आवत ज्ञान। तो शब्द रूपी ज्ञान भैया ये हमें सबको मरवाएगा, और आत्म रूपी सत्य रूपी ईमान रूपी ज्ञान जो भैया मंगल जी के मुख से हो रहा है, आप सब मानो भाई, एक एक बारी आने वाले समय पे धरातल पे आएगी। आप लोग धैर्य रखिए, डरिए मत। धीरे धीरे सारे मन के भ्रम शंकाएं संशय, अगर आप सत्य ईमान को जो हम सबको भाई बना रहे हैं, भाई कह रहे हैं, डरवा नहीं रहे हैं। लाज डर चिंता यह सब में समाहित है। तो लाज व्यक्ति ने दिया, डर शक्ति ने दिया, और चिंता महाशक्ति ने दे दिया। हर कोई चिंतित है, कैसे कल का रोजी रोटी चलेगा, हर कोई चिंता में है। तो लाज व्यक्ति ने दिया और डर शक्ति ने दिया। व्यक्ति किसकी पूजा किया? शक्तियों की। वह 33 करोड़ देवी देवता जो कहा है ना, 33 करोड़ देवी देवता, 90 करोड़ भवानी, 7800 जोगिन, 53 भगवान कम पड़ गए। 52 भगवान वेद में है, 53वां भगवान बुद्ध जी हैं जो एशिया तक फैल गए। ये कम पड़ गए हिंदू समाज का दुख हटाने के लिए। तब ये हिंदू समाज मियाँ के मजार पे भी जाता है, पत्थल पानी पूरा कुत्ता बिल्ली सब कुछ पूज डाला, पर इसको सुख नहीं मिला। दुखी के दुखी है। ऐसे हम भी भटके पर सत्य तक पहुंच गए। असत्य तक पहुंचने के लिए किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। ये मानो जो बाणी दे रहा है, आज ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने ये जानकारी दिया है कि भैया सोते समय घर पे बिस्तर पे अपने हर रात 24 घंटे में सत्य एक बार संसार के मानव से मांग रहा है कि सबको तूने दिया, अब सत्य को दे, तुझे अपना भाई बना रहे, तेरे मन की पूर्ति करने आया है भाई सोते समय। तो इतनी सी बात हमारी है, बाकी मर्जी आपकी है, सबका अपना विचार है। हाँ, कोई बात नहीं है। जब समझ में आए हमारी बात या मंगल जी की बात, तब लोग उसको अपनाएं। तो लोग क्या है, आएंगे जाएंगे, आना जाना लोगों का काम है, क्योंकि झूठ को दुनिया पूजती है और सत्य को, अपने सच बोलने वाले को अपने नहीं पूछते। मंगल जी के घर में जो मंगल जी करते हैं, उनके परिवार से पूछिए, उनके परिवार के जो
सदस्य हैं उनके ऊपर क्या बीतती है ये आप लोग नहीं जानेंगे। कभी कभी मंगल जी की क्या हालत होती है वो आप लोग नहीं जानेंगे। तो भैया वह परम सत्ता संचालित हो चुकी है धरती पे। हम सब मानव के स्वरूप में अपना स्वरूप झलका रहे हैं कि भैया जागो, जगाओ, देखो, दिखाओ, चलो, चलाओ। बहुत सोए, क्या पाए? दुख और मौत। तो भैया सुख और जीवन लेके आए हैं सत्यमान धरती के मानव को। कुछ नहीं होगा। हम सब मानव जो जुड़े हुए हैं इस परम सत्ता से, वह हम सबको देख रहे हैं, हम सबके विचारों को देख रहे हैं। ये विचार वही तो दे रहे हैं। ये सारे जो विचार हैं वो आ रहे हैं। इन विचारों को पकड़ना है, अपनाना है। भी दीपक जी ने कहा ना कि बातें अच्छी करने से जीवन नहीं बदलेगा जब तक कि वो बातें हम अपने जीवन में अपनाएंगे नहीं। तो अपना अपना सब कहें, अपना मिला न कोई अपना, जग में यह सत्य है। जब यह निकल जाता है तो सत्य कहते हैं जब तक हम इस शरीर में रहते हैं हमको कोई नहीं चाहता, हमको कोई नहीं जानता। इस शरीर को लोग प्यार है, इस शरीर में बसने वाले शक्तिमान से क्यों अलगाव है भाई? तो यह शक्तिमान अब धरती पे चला है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। तो चलते रहिए, चलते रहिए, डरिए मत। प्रलय क़यामत विनाश नहीं होगा। विनाश लाने वाला जो विज्ञानी भगवान आया है तो उसी को सत्य ने ललकारा है। विश्व विदित अध्यात्मवाद देश से अब तुम्हारा वारा न्यारा है। पलक झपकते यह सृष्टि तुम्हारी, तुम कहां चले जाओगे पता भी नहीं पाओगे जी। वो शक्तिमान धरती पे आया है, ललकारा है। पर ये बेईमान शैतान इतने अहंकारी हैं, इनके पास पूंजी है ना, पैसा है, हथियार है। तो सत्य कह रहा है कि तेरा वह हथियार परमाणु भंडारक जहां है वो सत्य जानता है, हिला देगा, सब मिट जाएगा तेरा राज्य। हो सके तो मानवता ला धरती पे। पर मेरा मानव जाग नहीं रहा है। उसको यह ह्यूमन संजय मानव की तरह न जाने, ह्यूमन मंगल मानव की तरह इस देश में बहुत सारे मानव के भीतर से वह शक्तिमान झकझोर रहा है, जगा रहा है कि जागो भैया जागो, हम सब मानव हैं। यह धरती मानव के लिए सत्य ने बनाया है, मानव रह जाएगा। अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो कट्टर हैं ये मिट जाएंगे, ये मिट जाएंगे, नहीं रह जाएंगे। क्योंकि सत्य सबको देख रहा है, भीतर से देख रहा है, और हम सब सुन और मान के चल रहे हैं। तो आओ भाई देख के चलें। उनकी बाणी है कि देख कर चलो ऐ विश्व के मानव। सत्य भजें, भजो नहीं, आदेश नहीं कर रहे हैं, सत्य भजें। अगर आपको लगे तो आप 2 मिनट सत्य को याद करिएगा, अपने भाई को, आंख बंद करके, और मेहनत करें, देख कर चलें। डरे मत, प्रलय क़यामत विनाश नहीं होगा। प्रलय लाने वाला राजा नहीं रहा, कयामत लाने वाला बादशाह नहीं रहा। विनाश लेके साइंस रसिया और अमेरिका आया है तो उसे शक्तिमान ने ललकारा है, तुम मिट जाओगे, मानव को नहीं मिटा पाओगे, मानव धरती पे रहेगा। तो इन्हीं बाणी के साथ हम अपनी बात को यहीं विराम करते हैं। सभी मिशन ग्रेट इंडिया के मानव भाइयों को सत्य ईमान है भाई। हमारा जीवन मंगल जी आपसे जुड़ा हुआ है, जल्द ही आपसे मुलाकात होगी, फिर उस बात को हम आपसे रखेंगे। सत्य। दीपक जी, सभापति महोदय, चार संभालिए।